ऐसे तो गहूँ ना हो दू गो हानि जाता। हमनी के खेत पिटा जाले, हमनी के बाली ना उखड़े। किसान करे तो क्या करें, न धान उपज रहा है न गेहूं उपज रहा है, किसान को खाने का लाला पड़ा हुआ है। चकबरा पंचायत है और चकबरा पंचायत में मधु छपरा गांव है। तो देखिए नहर पूरा जाम लगा हुआ है और इस साइड देखिएगा पूरा पानी है, इधर भी देखिएगा पूरा पानी लगा हुआ है। तो अब यहाँ के हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वे अपने खेती कैसे करते हैं, किस प्रकार वो अपने फसल उगाते हैं। तो आइए हम यहाँ के लोग से ही बात करते हैं आखिर क्या समस्या है। अच्छा बताइए कि आपका जो एक खेत दिख रहा है आप लोग का, उसमें पूरा पानी लगा हुआ और ये जो नहर है, नहर में पानी दिख नहीं रहा है, क्या है आप लोग की समस्या? देखिए अभी फिलहाल वहाँ का जो वर्तमान मुखिया है सरिता देवी के पति भोला राम आज से 4-5 महीना पहले इस नाला का उगाही कराए हैं और उगाही करा करके पैसा उठाने का काम किए हैं। और मनरेगा के तहत सब लोगों का खाता खोल के उन्होंने कहा कि हाथे और जो लाते हैं जो कि छापा करके कुड़िया बैंक से उन्होंने पैसा निकासी करने का काम किया है जो कि, और यहाँ से लेकर थी बही जो कहा जाता है उसमें उन्होंने उड़ाई करने का काम किया और काफ़ी रोज की पैसा का गमन किया है जो कि सिर्फ उसको क्या कहते हैं उड़ाई नहीं किया गया, सिर्फ खर को झाड़ करके और दिखाया गया है जो कि, और सारा पैसा उन्होंने गमन। नहर जो दिख रहा है तो उड़ाई किया जाता है कि नहीं? देखिए एक बार पिछला बार किया गया था हाँ मुखिया के द्वारा, फिर इस बार भी किया गया उसी मुखिया के द्वारा। उसमें के पहले पति उसके मुखिया थे और स्वयं सरिता देवी मुखिया है, उस दोनों आदमी के द्वारा 2 बार इस नाला को उड़ाई करके पैसा उठाया गया है। डीप इसको नहीं किया जाता है, सिर्फ घास को इसको झाड़ करके दिखाया जाता है इसको। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। अपना नाम बताइएगा। जी अमरजीत कुमार दास। बताइए कि आप लोग खेती कैसे करते हैं, पूरा पानी लगा हुआ है? जी बहुत दिक्कत होता है कहने का मतलब खेती करने के लिए, लगभग 6-7 महीना इसी तरफ बाढ़ आता है। क्या बाढ़ है कि ये कोई पानी कोई जल जमाव के क्या जल जमाव है? क्या इसके लिए निकासी नहीं है, नाला और नहर नहीं ये सब नहीं है कनेक्शन। अच्छा यहाँ बगल में तो नहर दिख रहा है। हाँ है पर कहने का मतलब गहराई नहीं है ना, इसी की वजह। खेती कैसे कर रहे हैं लोग जैसे अपने पूरा खेत में पानी लागल बा? खेती में पानी का खेती में पानी लागल ना पर भेल न ऐसो होता, ऐसो तो गहूँ ना हो दू गो हानि जाता। बाल बच्चा कथी खाई, हम ये जाने चाहिए कैसे बाल बच्चा खाई या कैसे माने माल जाल खाई। बेचे तो माल जाल गाय गोरू के दिक्कत बा, पूरा पता ही होते नहीं खाई खाती। अच्छा एकर का समस्या अगर मतलब जो पानी लागल बा एकर का कारण माननी? नहर उड़ा होखोन पानी घींच ली तब बहाली सोई। देखिए कि यहाँ जो एक नहर बना हुआ है, क्योंकि जो नहर का जो उड़ाही हो जाएगा इससे पानी का आने जाने का निकासी हो जाएगा, तो यहाँ के जो किसान के खेतों में पानी नहीं लगेगा। नहीं अपने खेत में पानी लागल बा, कैसे अपन खेती करे नहीं लोगी? खेती में पानी लागल बा तो पानी कहाँ से निकलेगा, भरल बा सब तरह से भरल बा तो पानी निकलेगा नहीं तो खेती कहाँ से होगा। अच्छा तो काहे पानी लागल बा? नहर साफ करवाने के लिए कहल जाता है तो नहर साफ हुई तभी ना पानी निकले। अच्छा तो मुखिया जी नहर ना साफ करावल ना, अभी नहर नहीं के साल भर। कितना साल से नहीं के साफ है? हम कितना साल से कहो जे नहीं के साफ, बहुत दिन से हो गल बा साफ, 10 साल से हो गल बा साफ, कहाँ बेल बा। कितना साल से नहीं के भल चाची? 10 साल से दो बार से जितले मन 5 साल हाँ 10 साल भेल। देखिए कि यहाँ की जो नहर है उसका उड़ाई नहीं होने के कारण ही ये समस्या बनी रहती है। चाची अपने के नाम? नाम कोशिला देवी। अच्छी बताइए अपने लोगों के खेत में पानी लागल बा तो कैसे अपन खेती करके अपन धान चाउर उपज नहीं खे, पानी के निकासी नहीं खे, हमनी का बड़ी दिक्कत बा, बाल बच्चा का दिक्कत बा, हमनी के फसल कोनो नहीं के होई, नहर कभी थी सफैया साफ सुथरा नहीं के होई, हमनी के खेत पिटा जाले, हमनी के बाली ना उखड़े। देखिए यहाँ के मुखिया जी के द्वारा कितना लापरवाह किया गया है, सिर्फ मतलब जो ऊपर के घास वगैरह ये सब वहीं झाड़ कर और नाले उड़ाही की राशि को दिखाया जाता है कि हाँ नाला उड़ाही हो गया है। तो यहाँ जो मुखिया प्रत्याशी है सुरेंद्र, उनसे हम जानेंगे आखिर जीतते हैं तो क्या करेंगे अपने इस पंचायत के लिए, मधु छपरा गांव के लिए। हम नहर के किनारे खड़े इसलिए हैं ताकि आप हकीकत को देखिए, किसी के कहने सुनने से नहीं, जो सच्चाई है उस सच्चाई आपके जनमत के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। इस नहर के उड़ाही से इस गांव के मधु छपरा गांव, चकबारा गांव, घमसान पगड़ी गांव, भरथुइया गांव, नरहर पगड़ी गांव, गोसाईपुर गांव, इतने सारे लोगों का ज़मीन इस नहर के भर जाने के कारण प्रभावित हुआ है। जो जल जमाव है आप देख सकते हैं चारों तरफ, जरा जल जमाव की तरफ कैमरा को दिल ले जाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कैमरा की तरफ जरा देखें, चारों तरफ जल जमाव पड़ा हुआ है। आखिर किसान जाएं तो कहाँ जाएं?
किसान करे तो क्या करें, न धान उपज रहा है, न गेहूं उपज रहा है, किसान को खाने का लाला पड़ा हुआ है। जब भी यहाँ के लोग मुखिया जी के यहाँ जाते हैं तो मुखिया जी बड़ा सा किवाड़ी बंद करके घर में छुप जाते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। जब चुनाव आता है तो तरह तरह के छल बल से आते हैं, लोगों का वोट लेकर के घर में फिर छुप जाते हैं, लोग तड़पते रह जाते हैं, फिर दोबारा वो नहीं मिलते। अच्छा, आप बताइए कि अगर आपको यहाँ की जनता सपोर्ट करती है इस बार पंचायत चुनाव में, तो क्या आप इन लोग के जो ये समस्या है इसको दूर कीजिएगा? मेरे सामने जो समस्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला समस्या है नहर उड़ाही कराएंगे, जिससे हमारे किसान का जमीन कामयाब हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सबसे पहला किसान का फसल उपजने लगेगा, खेती उत्तम हो जाएगा, सभी लोग खुशहाल होंगे। उसके बाद मधु छपरा गाँव में ये बस्ती जो सामने दिखाई दे रहा है, जो आप कैमरा पर्सन से मैं निवेदन करूंगा कि जरा इस तरफ देखें, ये दलित बस्ती में टीन का झोपड़ी बना करके लोग परवरिश कर रहे हैं। लोगों को रहने के लिए न जमीन है न घर है। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, देखिए इन लोगों के पास न रहने के लिए ज़मीन है, न बनाने के लिए ज़मीन है, न रहने के लिए घर है। आज तक 10 वर्ष से पति पत्नी दोनों मुखिया हैं भोलाराम जी, आज तक पलट कर इन लोगों की तरफ उन्होंने नहीं देखा और ये लोग तड़पते रह जाते हैं। जब भी ये लोग उनके दरवाजे पर जाते हैं कुछ कहने के लिए तो कहते हैं, घर के दूसरे व्यक्ति से कहवा देते हैं, कह दीजिए नहीं है घर में, मुखिया जी कहीं गए हैं। ये लोग तड़प तड़प कर वापस आ जाते हैं, कोई इन लोगों का नहीं सुनता। हमारा पहला मांग है, और अगर हम मुखिया बनते हैं तो मेरा पहला प्राथमिकता है, नहर उड़ाही से इस पानी की निकासी कर देते हैं तो कम से कम इस 5-6 गाँव का पानी निकल जाने से हम लोगों के सभी किसानों का ज़मीन कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम मुखिया बनते हैं तो बिहार सरकार से मांग करके इन लोगों को ज़मीन दिलवा करके मकान बनवाने का काम करूंगा। दैट्स ऑल। तो अभी हम मुखिया प्रत्याशी सुरेंद्र राय से बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी इस नाले को उड़ाही कर यहाँ की किसानों को जो पानी जल जमाव की समस्या है वो दूर करने का है।